मेघालय नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक खूबसूरत जगह जहां बादल सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर उतर आते हैं, जहां कोने कोने में खूबसूरत झरने हैं और नदियों का साफ पानी है। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखती है और हर नजारा एक जीती जागती कविता है। स्वागत है आपका मेघालय के 6 दिनों की यादों भरी यात्रा में, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं मेघालय के 6 days and 5 nights की आइटनरी which you can follow to cover maximum places। तो मेघालय 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। हमने खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स एक्सप्लोर किया था और मैक्सिमम टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसी पार्ट में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द बेस्ट सीजन टू विजिट मेघालय। मेघालय जाने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर टू मई। इस टाइम वेदर प्लेजेंट रहता है एंड दिस इज द आइडियल टाइम फॉर साइट सीइंग, ट्रैकिंग एंड एक्सप्लोरिंग लिविंग रोड ब्रिजेस। सेकेंड हम बात करते हैं हाउ टू रीच मेघालय। मेघालय में ट्रैवल करने के लिए आपको गुवाहाटी से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी। नियरेस्ट एयरपोर्ट है गुवाहाटी एयरपोर्ट इन असम which is well connected to various Indian cities। और शिलोंग में भी अपनी एयरपोर्ट है बट वहाँ के लिए बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स चलती है। अगर आप कोलकाता से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको शिलोंग के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। और इसके अलावा आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और कामाख्या रेलवे स्टेशन। हम गुवाहाटी बाय फ्लाइट पहुंचे थे और अर्ली मॉर्निंग पहुंचे थे, तो मैं आप लोगों के साथ सेम आइटनरी शेयर कर रही हूं जो मैंने खुद फॉलो किया था। तो गुवाहाटी पहुंचने के बाद आपको शिलोंग के लिए कैब लेनी है। कैब आपको रेलवे स्टेशन के बाहर या फिर एयरपोर्ट के बाहर इजीली मिल जाएगी। और अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी। हमने 6 दिनों के लिए एक ही कैब बुक किया हुआ था, जिसका नंबर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। तो अब बात करते हैं आइटनरी की। डे 1 में आप गुवाहाटी पहुंचेंगे और फिर वहां से शिलोंग के लिए निकलेंगे, जो कि करीब 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है एंड इट विल टेक अराउंड 3 hours टू रीच। तो हमने अपनी जर्नी की शुरुआत कामाख्या टेम्पल से की थी, जो कि एयरपोर्ट से करीब 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इसके बाद आप उमियम लेक विजिट करेंगे, जो कि आपको शिलोंग के रास्ते पे ही मिलेगा। ये गुवाहाटी से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और शिलोंग से करीब 19 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके बाद आप शिलोंग पहुँचेंगे। शिलोंग में आप डॉन बॉस्को म्यूजियम विजिट करेंगे, जहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सभी राज्यों की कला, संस्कृति और आदिवासी जीवन शैली के बारे में देखने को मिलेगा। और इसके टॉप फ्लोर पे स्काई वॉक भी है, जहाँ से आप शिलोंग सिटी का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। इसके बाद आप विजिट करेंगे कैथेड्रल चर्च, जो कि बहुत सुंदर है और ये गोथिक शैली में बनाई गई है। फिर आप विजिट करेंगे वार्ड्स लेक, जो कि शिलोंग सिटी के बीच में स्थित है और यह लेक अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। इसके बाद आप अपने होटल पे चेक इन कर सकते हैं और ट्राई करिएगा कि आप अपना होटल पुलिस बाजार के आसपास ही ले, ताकि इवनिंग में आप शिलोंग का फेमस मार्केट पुलिस बाजार को एक्सप्लोर कर सको। तो डे 1 आपका यहीं पे एंड होता है और आज का नाइट स्टे आपका शिलोंग में होगा। तो डे 2 आपका कुछ इस तरह होगा। आप शिलोंग से चेरापूंजी के लिए निकलेंगे, जिसे अब सोहरा के नाम से जाना जाता है। और शिलोंग से सोहरा का डिस्टेंस है करीब 54 किलोमीटर। और ट्राई करिएगा आप अर्ली मॉर्निंग निकलने का, क्योंकि सोहरा में बहुत सारे पॉइंट्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज का दिन की शुरुआत हमने मेक टी गार्डन से किया था, जो कि शिलोंग के पास ही है। यहाँ पे आप 5-10 मिनट रुककर फोटोज वगैरह खिंचा सकते हैं। इसके बाद आप विजिट करेंगे एलिफेंट फॉल, जो कि शिलोंग से बस 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इसके बाद आप रुकेंगे मॉकडॉग व्यू पॉइंट पे। यह जगह अपनी घाटी के मनोरम नजारों और हरे भरे परिदृश्यों के लिए मशहूर है।
अगर मौसम साफ हो तो आपको अच्छी व्यू देखने को मिल जाएगी। ये शिलोंग से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर चेरापूंजी रोड पर स्थित है और यहाँ पे आप ट्रेडिशनल आउटफिट भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आप एक्सप्लोर करेंगे गार्डन ऑफ केव्स। इस गार्डन में छोटे छोटे गुफाएं हैं जो कि प्राकृतिक रूप से पानी और चूना पत्थर के कटाव से बनी है। यहाँ पे बहते झरने, शांत वातावरण और घने जंगल मिलकर इस जगह को बेहद सुंदर बनाती है। फिर आप एक्सप्लोर करेंगे वकाबा फॉल्स, जिसके लिए आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा और वॉकिंग ट्रेल्स आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत है और मॉनसून के दौरान झरना अपनी पूरी खूबसूरती में बहता है। इसके बाद आप एक्सप्लोर करेंगे वाईसडोंग वाटरफॉल, लेकिन ध्यान रखिए वाईसडोंग वाटरफॉल जाने का रास्ता काफी ट्रिकी है। आप बच्चों के साथ नहीं जा सकते। आपको ऐसे लकड़ी के लैडर क्रॉस करना होगा जो कि स्लिपरी भी हो सकता है, लेकिन ये वाटरफॉल विजिट करना वर्थ है। आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर है। ये 3 टियर वाटरफॉल है और आप पानी का कलर देखिए कितना साफ है। तो वाईसडोंग वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के बाद आप डेंथलेन वाटरफॉल जा सकते हैं, जो कि वाईसडोंग वाटरफॉल के पास में ही है। यूजुअली हम वाटरफॉल को नीचे से देखते हैं, लेकिन इस वाटरफॉल को आप ऊपर से देखेंगे जहां से पानी नीचे गिरता है। इसके बाद आप विजिट करेंगे चेरापूंजी का सबसे फेमस नोखालिखाई वाटरफॉल, जो कि 340 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है और ये अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। तो आज का दिन आपका यहीं पे एंड होगा और आज का नाइट स्टे आपका चेरापूंजी यानी सोहरा में होगा। तो डे 3 आपका कुछ इस तरह होगा। डे 3 में आप डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज एक्सप्लोर करेंगे, जिसके लिए आपको अपना दिन की शुरुआत जल्दी करनी होगी। ये एक ट्रैक है जिसके लिए आपको तिरना विलेज पहुंचना है, जो कि चेरापूंजी से करीब 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और तिरना विलेज से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा और 3500 सीढ़ियां उतरना है टू रीच डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। और रास्ते में आपको 2 सस्पेंशन ब्रिज मिलेंगे और पहुंचने में आपको करीब 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। यह ब्रिज बहुत खूबसूरत है। ये नोंग्रियाट विलेज में स्थित है और ये पेड़ों के जीवित जड़ों से बना है, जिसे सालों तक मोड़कर और गाइड करके बनाया गया है और ये खासी जनजाति की पारंपरिक तकनीक का अद्भुत उदाहरण है। ये ब्रिज उमशियांग नदी के ऊपर बनाया गया है और यहाँ पे वाटरफॉल भी है, जहाँ पे आप घुसकर एंजॉय कर सकते हैं और पानी बहुत साफ है और इसमें बहुत सारी मछलियाँ भी है। आप यहाँ से रेनबो वाटरफॉल भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको और 1.5 से 2 घंटे का ट्रैक करना पड़ेगा। हमने वो स्किप किया बिकॉज वापस लौटने के लिए अगेन 3500 सीढ़ियाँ चढ़ना था और वापस पहुंचने में हमें 3 घंटे लग गए। लिविंग रूट ब्रिज एक्सप्लोर करने के बाद हम काफी थक चुके थे, बट फिर भी हमने मौसमाई केव एक्सप्लोर किया, जिसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। ये एक प्राकृतिक गुफा है जो कि लाइमस्टोन से बना है। यहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग किया और फिर हमने यहाँ के लोकल सिंगर्स का परफॉर्मेंस एंजॉय किया। फिर हम 7 सिस्टर वाटरफॉल के लिए निकल गए, बट इतना फॉगी हो रखा था तो हमें कुछ भी नहीं दिखा। सो वी डिसाइडेड टू विजिट अर्ली मॉर्निंग। तो अब हमारे पास थोड़ा समय बचा था, सो वी विजिटेड डॉन बॉस्को श्राइन। तो डे 3 आज का यहीं पे एंड होगा और आज का नाइट स्टे आपका चेरापूंजी में होगा। तो डे 4 आपका कुछ इस तरह होगा। आप अर्ली मॉर्निंग अपने होटल से चेकआउट करेंगे, फिर आप निकलेंगे मोलेनोंग विलेज के लिए, विच इज द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। बट इससे पहले हम विजिट करेंगे 7 सिस्टर वाटरफॉल, जो कि कल रह गया था। बट आप देख सकते हैं यहाँ पानी ना के बराबर है। तो हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू किया और 80 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच चुके हैं मोलेनोंग विलेज, जिसे एशिया का क्लीनेस्ट विलेज कहा जाता है।
यह विलेज अपनी साफ सफाई, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है जो कि बैम्बू से बनाया गया है, जहाँ से आप बांग्लादेश का सुंदर नजारा देख सकते हैं। विलेज के पास ही सिंगल लिविंग रूट ब्रिज है, जिसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का वॉक करना पड़ेगा। अगर आप डबल डेकर रूट ब्रिज नहीं जा सकते तो ये वाला ब्रिज आप विजिट कर सकते हैं। ये पेड़ों के जीवित जड़ों से बना एक प्राकृतिक पुल है जो कि काफी सुंदर है और यहाँ के आसपास का नजारा भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ से निकलने के बाद हम जाएंगे डाउकी और ऑन द वे आपको बैलेंसिंग रॉक दिखेगा, आप चाहो तो वो स्किप कर सकते हैं। मोलेनोंग से डाउकी करीब 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ऑन द वे आपको मिलेगा बोरहिल वाटरफॉल और उमक्रेम वाटरफॉल। फिर आप पहुंच जाएंगे डाउकी। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। यह है उमगोट रिवर। अगर आप दिसंबर से फेब के बीच में आएंगे तो ये रिवर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, आपको रिवर बेड एकदम क्लियर दिखेगा। तो बोटिंग करने के बाद आप बांग्लादेश बॉर्डर विजिट कर सकते हैं, जो कि पास में ही है। तो आज का दिन यहीं पे एंड होता है और आज का हमारा नाइट स्टे था डाउकी से 8 किलोमीटर दूर सुनोंग पेडेंग पे, जिसकी लोकेशन बहुत खूबसूरत है। तो आज का दिन की शुरुआत ये खूबसूरत नजारों से होता है। दिस इज सुनोंग पेडेंग। ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, कायाकिंग वगैरह कर सकते हैं और वो सस्पेंशन ब्रिज पे जा सकते हैं। तो सुनोंग पेडेंग एक्सप्लोर करने के बाद आप निकलेंगे क्रांगसोरी वाटरफॉल के लिए, जो कि जैंतिया हिल्स में है और ये सुनोंग पेडेंग से करीब 33 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा हाइक करना पड़ेगा। फिर आप पहुंच जाएंगे क्रांगसोरी वाटरफॉल, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद आप जाएंगे फीफी फॉल्स, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। फीफी फॉल तक पहुँचने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा और सिर्फ ट्रैक ही नहीं बल्कि रिवर भी क्रॉस करना पड़ेगा। आपको ये रिवर बोट के थ्रू क्रॉस करना है, फिर अगेन आपको ट्रैक करना है, फिर आगे जाके ये रिवर आपको बाय फुट क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि बहुत से लोगों से नहीं हो पा रहा था। कुछ लोग यहीं से वापस लौट गए थे, बट समहाउ वी मैनेज टू क्रॉस दिस रिवर। और इसके बाद भी आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, फिर सीढ़ियाँ उतरनी है, फिर आपको मिलेगा ये खूबसूरत सा वाटरफॉल। तो वाटरफॉल के पास कुछ समय बिताने के बाद आप उसी रास्ता से वापस लौटेंगे जैसे हम आए थे। तो फीफी फॉल एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस शिलोंग के लिए निकल गए एंड इन रूट वी विजिटेड लाइटलूम कैनियन, जो कि शिलोंग से 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ से दूर दूर तक फैली हरे भरे पहाड़ियाँ और गहरी घाटियों का नजारा देखा जा सकता है। यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद हम शिलोंग पहुँच गए और आज का हमारा नाइट स्टे शिलोंग में था। तो डे 6 आपका वापसी का दिन होगा। आप शिलोंग से गुवाहाटी जाएंगे। आप अपने ट्रेन या फ्लाइट के टाइमिंग के हिसाब से वापस लौटेंगे। शिलोंग से गुवाहाटी करीब 3 घंटे का रास्ता है। सो बोर्ड योर फ्लाइट एंड गो बैक टू योर होम विद स्वीट मेमोरीज। तो ये था 6 days and 5 nights की आइटनरी, जिसमें आपका फर्स्ट नाइट शिलोंग में होगा, सेकेंड एंड थर्ड नाइट आपका चेरापूंजी यानी सोहरा में होगा, फोर्थ नाइट आपका शिलोंग पेडेंग में होगा और फिफ्थ नाइट आपका शिलोंग में होगा। और टैक्सी के लिए मैं आप लोगों के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। बाकी इस ट्रिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज हिमाचल हॉलीडेज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।